Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. Our subject is science. Unit number 2, lecture number 10. The topic is exercises. Open the page number 18 of your book. Question number 1 of the exercise is choose the correct answer. आपने करेक्ट आंसर को इंतखाब करना है, चूज़ करना है. नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री ऑफ जर्म्स. वो कौन से तरीका हैं नीचे दिए गए जिससे हमारी खुराक जर्म से महफूज रहती है. फ्रीजिंग, कुकिंग, स्टेरिलाइजिंग, ऑल ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस. Second MCQ is what do flies put on food so they can eat it. Flies फूड पे क्या पुट करती हैं कि वो उसे खा सकें. The correct answer is saliva. The third MCQ is bacteria are used to prepare. बैक्टीरिया फ़ायदेमंद हैं तैयार करने के लिए. मीन्स बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए योगर्ट. द करेक्ट आंसर इज़ योगर्ट. MCQs नंबर 4 इज़ विच टाइप ऑफ जर्म कॉजेज़ निमोनिया. किस तरह का जो जर्म है वो निमोनिया का बाइस बनता है. द करेक्ट आंसर इज़ बैक्टीरिया. MCQ नंबर 5 इज़ मिल्क इज़ पॉस्चराइज्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ. मिल्क को हम पॉस्चराइज करते हैं किस दर्जात पर. एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. द सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इज फूड्स पैक इन अ फैक्ट्री कंटेन. खुराक जो फैक्ट्री में पैक की जाती है वो उसमें क्या शामिल होता है. केमिकल प्रिजर्वेशन और प्रिजर्वेटिव्स. मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस. मिल्क को हम महफूज करते हैं एक प्रोसेस के तहत. उस प्रोसेस को कहते हैं पॉस्चराइजेशन. लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लिविंग थिंग जो कि एक सेल पर मिलकर बने हैं ऐसे जानदार, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अ यूजफुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट. बैक्टीरिया की ऐसी टाइप जो कि फ़ायदेमंद है योगर्ट बनाने के लिए. योगर्ट मीन दही. द फिफ्थ fill in the blank is a mushroom is an example of an edible fungus. The answer is fungus. Our question number 3 at page number 18 is make these sentences with true or false. Number 1 is infections cannot be caused by स्मॉल वर्म्स. क्या इन्फेक्शन जो हैं वो वजह है स्मॉल वर्म्स की. इन्फेक्शंस कैन नॉट बी कॉज्ड बाय स्मॉल वर्म्स. इन्फेक्शन जो है वो स्मॉल वर्म्स के बाइस नहीं हो सकता. इट इज़ फॉल्स हो सकता है. जर्म्स आर किल्ड बाय पॉस्चराइजेशन. जर्म्स जो हैं जरासीम जो हैं वो मर जाते हैं पॉस्चराइजेशन के अमल से. इट इज़ करेक्ट. इन्फ्लुएंजा इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस. ट्रू. इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस के थ्रू ही होता है. ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल. नो, इट्स इनकरेक्ट. तमाम बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं.
They help us to make yogurt and cheese also. Number 5 is the body gets vitamin D from sunlight. हमें sunlight से क्या मिलता है? Vitamin D. Yes, it's true. Open page number 19. You can see question number 4. Study the table of 7 of the world deadliest disease. अब ये आपके सामने आपके पास एक टेबल है, आपके फ्रंट एक टेबल है. नंबर 1 कॉलम देखें डिजीज़, सेकंड वन है कॉज यानी कि वजह क्या है, किस बाइस हुआ, नंबर ऑफ डेथ्स इन 2004 एंड नंबर ऑफ डेथ्स इन 2015. 2004 से लेकर 2015 तक डेथ रेट्स दिए गए हैं वर्ल्ड्स की जो बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ थी जिनके बाइस डेथ्स हुई थी. ये उनका एक चार्ट दिया गया है आपको और एट लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. रेस्पिरेटरी, फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस. रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ये सांस की बीमारी है. ये फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस इसकी वजह बनते हैं. 2004 में जो डेथ्स हुई थी वो 3.9 मिलियन थी और 2015 में ये रिड्यूस होकर 3.2 मिलियन हो गई. डायरिया, इसकी कॉज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ. 1.8 मिलियंस इन 2004 एंड 1.4 मिलियंस इन 2015 मीन्स इस बीमारी पे भी कंट्रोल पा लिया गया. ट्यूबरक्लोसिस, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. 1.5 million in 2004 and 1.4 millions in 2015. It is decreased but minor. Malaria, sporozone, 1.3 million in 2004 and 429,000 in 2015. Similarly, measles, hepatitis B and tetanus, they are given below in the chart. You can read it out. The first question is, in your notebook, draw a graph to show the number of deaths per disease. आपने ग्राफ बनाना है जो कि अपनी नोटबुक पे जो ये शो कर रहा होगा कि नंबर ऑफ़ जो डिजीज़ डेथ रेट्स हैं वो पर डिजीज़ जो हैं उनको आपने शो करना है. हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द मटेरियल, किस तरह आप इस मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं. लेट्स सी x axis and y axis. I show you the graph of these diseases. At x axis I maintain the diseases and at y axis I maintain their scale. So I draw the graph of 2004 and 2015. You can see this. The second question is, what do you know about these diseases? आप इन बीमारियों के बारे में क्या जानते हैं? Do you know which one are preventable by vaccination? आपको पता है कि कौन सी जो है वो प्रिवेंट बचाया जा सकता है, हम अपने आप को बचा सकते हैं थ्रू द वैक्सीनेशन. हैव यू हैड एनी वैक्सीनेशन? यस, इन आवर कंट्री व्हेन न्यू बॉर्न बेबी इज कम इन द वर्ल्ड, this is the schedule of all the vaccination of these 10 diseases. You can see this. It is a schedule of vaccination and यकीनन आपको भी वैक्सीनेशन हुई होगी. Now student, open page number 19. You can see the question number 5. Find the odd one out. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि odd है, मीन्स के उसका इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, odd one है. Give a reason for your selection. अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो कि ये odd one है तो उसकी रीज़न भी आपने बतानी है. I just give you concept. Vitamin K, B, E and D and S. Vitamin S, it is odd one because it is salicylic acid, so it is odd one. Number 2 is virus, fungi, protozoa, protein and bacteria. So here is protein, it is not an organism.
The other one are microorganisms like virus, fungi, protozoa and bacteria. Fly, tortoise, mosquito, flea and sandfly. Here one is tortoise is odd one. Diarrhea, tuberculosis, measles, malaria and headache. Here headache is odd one because it is not a disease. Here malaria, measles, tuberculosis and diarrhea are the name of diseases. Look at the answer question of these exercises. Number 1 is, what are germs kept out of tinned foods? Certain chemicals are added to tinned food. Germs cannot breed in it. ख़ास किस्म के जो केमिकल्स हैं वो फूड में ऐड किए जाते हैं, टिन जो फूड होती हैं, ताकि जर्म्स जो हैं वो इसमें अफजाइश ना कर सके, बढ़ ना सके, ग्रो ना कर सकें. फूड्स डैट हैव बीन पैक्ड इन अ फैक्ट्री, ऐसे फूड्स जो कि फैक्ट्री में पैक होती है आमतौर पर, हैव केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू दैम, इनमें केमिकल जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ऐड किए जाते हैं ताकि इनको जर्म से फ्री रखा जा सके. द क्वेश्चन 2 इज़, व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन? मिल्क इज़ फर्स्ट हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस. दूध को आप पहले 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट देते हैं, हरारत देते हैं, एंड देन कूल्ड क्विकली, और तेज़ी से ठंडा कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के ज़रिए ज़्यादातर जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाते हैं. दिस मेथड इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन. इस मेथड को कहते हैं पॉस्चराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो मेन काइंड है बताएं. देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. दीज आर, नंबर 1 इज़ वायरसेस, 2 is bacteria, third one is protozoa, and the last one is, fourth one is fungi. In what ways are diseases spread from person to person? वो कौन से तरीके हैं जिससे जो बीमारियां हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं? The answer is, diseases are spread from person to person through direct contact, बराह रास्त राब्ते के ज़रिए, एयर, हवा, वाटर, पानी, फंगी, सॉयल एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ कैन वी स्टॉप डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग? हम बीमारियों को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ वी हैव टू, नंबर 1, गेट आवरसेल्फ वैक्सीनेटेड. अपने आप को हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन करानी है. कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन. जो आप खुराक, खाना या पानी पीते हैं उसको अच्छी तरीके से ढांपा होना चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए. इफ़ यू आर सिक, डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग. अगर आप बीमार हैं तो अपनी जो पर्सनल थिंग्स हैं उसको शेयर मत करें. Question number 6 is, define the following terms. Number 1 is microorganisms and number 2 is microscopic. I repeat it again. Microorganisms are tiny organisms that cannot be seen with the naked eye and are called microorganisms. Example, bacteria and protozoa. Second one is microscopic. The organisms that can only be seen with microscope are called microscopic. Examples, bacteria and virus. Question number 7 is, name any 3 places where you can find bacteria. ऐसी 3 जगह बताएं जहाँ पर आप बैक्टीरिया फाइंड करते हो, आपको बैक्टीरिया मिल जाता है. नंबर 1 is books, bags and plates. Question number 8 is, how are fungi useful for human beings? फंगी ह्यूमन बीइंग के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हैं, यूज़फुल हैं? गिव 2 एग्जाम्पल. इसकी 2 मिसालें दें.
मशरूम इज़ अ फंगस दैट इज़ एडिबल। मशरूम एक फंगस है जो कि खुर्दनी है। यीस्ट इज़ ऑल्सो अ फंगस। यीस्ट भी एक फंगस है डैट इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक, जो कि ब्रेड बनाने में और एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ लिस्ट 6 वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर योर बॉडी। आपने वो 6 तरीके बताने हैं जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर बाय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दाखिल होते हैं? बाय कफिंग, छींकने से, कफिंग खांसने से, स्नीजिंग छींकने से, स्पिटिंग थूकने से, टचिंग छूने से, बाय फूड खुराक के ज़रिए, एंड बाय वाटर पानी के ज़रिए। स्टूडेंट, you must watch the video again and again and learn all the question answers in your exercise. Thank you so much.